जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकलते हैं और फिर उनकी भेंट उनके मित्र निषाद राज से होती है, पुनः आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो केवट से मुलाकात होती है। और जब माँ भगवती गंगा जी के किनारे वह पहुँचते हैं, तट के किनारे, तो उन्हें एक नाव की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं, केवट आपके पास नाव है, हमको पार करा दीजिए। केवट कहता है, प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे यह सेवा ले रहे हैं, मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रभु कहते हैं, लेकिन क्या? केवट कहता है, प्रभु मैं सबसे पहले आपके चरणों को अच्छे से धुलूँगा। आपके चरणों में एक भी धूल या बालू के कण नहीं रहेंगे, तभी ही मैं आपको नाव पे बैठाऊंगा। प्रभु मुस्कुराने लगते, कहते हैं, केवट ऐसा क्यों? कहते हैं, सुना है कि आपके चरणों की धूल का स्पर्श होते ही एक पत्थर जो है एक नारी के रूप में प्रकट हो गई। कहीं ऐसा अगर मेरे साथ हुआ तो इसी नाव से मेरा जीवन चलता है, रोजी रोटी चलती है। और नाव भी अगर एक स्त्री या पुरुष का रूप ले लेगा तब मैं कहाँ से कमाऊँगा, कहाँ से खाऊँगा? भगवान मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं, केवट की निष्कपट प्रेम, उनकी भक्ति देख करके भगवान आनंदित हो जाते हैं। कहते हैं, केवट जो आपकी इच्छा है वह कर लीजिए, आपको चरण धुल लीजिए, आपकी जो इच्छा है आप कर लीजिए। और केवट प्रसन्न हो जाता है, भगवान का चरण धुलता है। जब चरण धुलता है केवट, तो केवट की आँख से आंसू की धारा बह चलती है। इतना प्रेम है निषाद राज केवट में। और इसके बाद जो है प्रभु कहते हैं, आप संतुष्ट हो गए हो तो हमको नाव पार कर। कहता है, प्रभु आप जो है आपकी जैसी आज्ञा, नाव में बैठाता है, पार कराता है। जब नाव पार कराई जो है, माँ सीता अपनी अंगूठी निकाल के देती हैं, तो केवट कहता है, प्रभु अरे नहीं, मैं बस जैसे मैंने आपको ये नदी पार कराई है, वैसे ही जब मैं भवसागर में फंसा हुआ रहूँ तो मुझे भवसागर पार कर लगा दीजिएगा। वही इसी में हमारा आपका सौदा पट जाएगा। यह है केवट का निष्कपट प्रेम, यह है राम की भक्ति। बोले सियावर रामचंद्र की जय।